जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है संसार उससे और अधिक अपेक्षाएं रखने लगता है। उसकी अच्छाई को उसका धर्म मान लिया जाता है, लेकिन जब वह संसार अपने कर्तव्य में विमुख हो जाए तब उसे कोई दोषी नहीं ठहरा आता। यही संसार का स्वभाव है। जब कोई व्यक्ति अच्छा होता है तो लोग उसे एक आदर्श के रूप में देखने लगते हैं। वे मानते हैं कि यह व्यक्ति कभी गलती नहीं करेगा, कभी गलत व्यवहार नहीं करेगा और हमेशा सभी के साथ प्रेम और सौहार्द से पेश आएगा। लेकिन समस्या तब आती है जब वह लोग जो अच्छाई की उम्मीद करते हैं खुद गलतियां करने लगते हैं। तब वे अपने लिए माफी की मांग करते हैं, सहानुभूति की उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर वही गलती एक अच्छा व्यक्ति कर दे तो उसे कठोरता से आंका जाता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति हमेशा सभी को मदद करता है, सभी की भावनाओं को ध्यान रखता है, लेकिन एक दिन किसी कारणवश वह किसी की मदद नहीं कर पाता या किसी की भावनाओं को अनजाने में ठेस पहुंचा देता। तब लोग तुरंत उसे कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तुम तो अच्छे इंसान हो, तुमसे उम्मीद नहीं थी। लेकिन वही लोग जो उसे कठोर शब्दों से जज कर रहे हैं, अगर खुद कोई गलती कर दे तो वे यही कहेंगे, हर इंसान से गलतियां होती हैं, हमें भी समझो। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं। एक शिक्षक जो हमेशा अपने छात्रों के उपलब्ध रहता है, अगर कभी किसी कारणवश किसी छात्र की मदद नहीं कर पाता तो वह निर्दयी कहलाने लगता है। एक माता पिता जो हर समय अपने बच्चों को ख्याल रखते हैं, अगर कभी अपनी तकलीफों के कारण बच्चों की किसी छोटी सी जरूरत को नजरअंदाज कर दे तो उन्हें कठोर और उदासीन समझ लिया जाता है। श्री कृष्ण ने महाभारत में भी यही सिखाया कि अच्छे लोगों से अधिक अपेक्षाएं रखी जाती है। अर्जुन जो हमेशा धर्म के मार्ग पर चला, उससे उम्मीद की गई कि वह युद्ध में भी करुणा दिखाए, लेकिन जब अधर्म हो ने पांडवों पर अत्याचार किए तब किसी ने उसने यह उम्मीद नहीं की कि वे दयालु बने। संसार की यह विडंबना है कि जो व्यक्ति अच्छाई का मार्ग अपनाता है उसे ही सबसे कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। अच्छे लोगों की इस परीक्षा का अंत कहाँ है, इसका उत्तर भी श्री कृष्ण ही देते हैं। धर्म के मार्ग पर चलने वाले को अंततः सत्य की विजय मिलती है, लेकिन यह राय सरल नहीं होती। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी शक्ति है, लेकिन यही अच्छाई तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा भी होती है। इसीलिए यदि आप अच्छे हैं तो यह ना सोचें कि लोग आपको हमेशा समझेंगे, वे आपसे अधिक उम्मीद करेंगे। लेकिन जब वही लोग गलतियां करेंगे तो खुद को निर्दोष साबित करने के लिए तर्क खोजेंगे। यही संसार का स्वभाव है और इसे स्वीकार करके ही सच्चे शांति और आत्मसंतोष को पाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई में लग रहा रहता है संसार उसे उपयोग वस्तु समझ लेता है। जब तक उसे किसी से लाभ होता है वह उसकी प्रशंसा करता है, लेकिन जब उसकी जरूरत समाप्त हो जाती है तब उसे भुला जाता है। यही संसार का स्वभाव है। इसीलिए जो देता है उसे यह समझना चाहिए कि उसका कार्य सेवा, न कि बदले में कुछ पाने की इच्छा। जब कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करता है, उनके सुख दुख में खड़ा रहता है, तो लोग उसे एक आश्चर्य के रूप में देखने लगते हैं। वे जानते हैं कि यह व्यक्ति कभी उनका साथ नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वे उस पर निर्भर होने लगते हैं। लेकिन जब उसी व्यक्ति को किसी की जरूरत पड़ती है तो वही लोग किनारा कर लेते हैं। यह मानव स्वभाव की एक दुखद सच्चाई है। जब तक हमें किसी के फायदा होता है तब तक हम उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब उसकी जरूरत पूरी हो जाती है तो हम उसे भूल जाते हैं। कल्पना कीजिए कि एक दीपक रात भर अंधेरे में प्रकाश देता है, लोगों को मार्गदर्शन कराता है, लेकिन जब सूरज लगता है तो उसे वही दीपक बेकार समझा जाता है और उसे बुझा दिया जाता है।
ठीक इसी तरह जो व्यक्ति हर समय दूसरों की सहायता करता है, जब वह खुद कठिन समय में होता है तब उसे पूछने वाला कोई नहीं होता। महाभारत में कर्ण का उदाहरण लीजिए। कर्ण ने जीवन भर दान और परोपकार किया। उसने हमेशा दूसरों की मदद की, यहाँ तक कि अपने शत्रु अर्जुन को हराने के लिए इंद्रदेव ने उसके कवच और कुंडाल मांगे भी उसने बिना किसी संकोच के उन्हें दान कर दिया। लेकिन जब कर्ण स्वयं संकट में पड़ा, जब उसे अपनी रक्षा के लिए किसी का सहारा चाहिए था, तब उसे कोई नहीं बचाने आया। यहाँ तक कि जिन लोगों के लिए उसने जीवन भर संघर्ष किया, उन्होंने भी उसे अकेला छोड़ दिया। ऐसा ही हम अपने जीवन में देखते हैं। एक व्यक्ति जो हमेशा अपने मित्रों और रिश्तेदारों के लिए खड़ा रहता है, जब वह स्वयं किसी कठिनाई में होता है तब उसे यह कहकर टाल दिया जाता है कि अभी व्यस्त हूँ या समय नहीं है। जो माता पिता अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, उन्हीं कभी कभी वृद्धावस्था में अकेला छोड़ दिया जाता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सेवा और परोपकार करना श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन यह मत सोचो कि संसार तुम्हारे उपकार को याद रखेगा। यदि तुम सच्चे भाव से किसी को मदद कर रहे हो तो यह मत सोचो कि बदले में तुम्हें भी वही प्रेम और सहयोग मिलेगा। यही संसार स्वार्थ से भरा हुआ है और यहाँ अपेक्षाएं रखने वाली ही दुखी होती है। इसीलिए यदि आप दूसरों की मदद करते हैं तो इसे अपना स्वभाव बनाइए, ना कि एक सीधा। यदि आप सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो ईश्वर स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। जो निस्वार्थ भाव से कार्य करता है उसकी सहायता स्वयं मैं करता हूँ। वह संसार में अकेला नहीं रहता, क्योंकि मैं सदा उसके साथ होता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रेम करता है, जिसकी आत्मा करुणा से भरी होती है, वह अपने दुख को स्वयं सहता है, लेकिन दूसरों पर उसका बोझ नहीं डालता। वह जानता है कि संसार में पहले से ही बहुत तकलीफें हैं, इसीलिए वह अपने दर्द को भीतर रखता है और बाहर केवल मुस्कान बिखरे हैं। अच्छे लोग अक्सर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके तकलीफों से किसी और को दुख पहुंचे। वे अपनी तकलीफों इस डर से नहीं बताते हैं कि सामने वाला परेशान हो जाए, किसी कोई उनके तकलीफों को लेकर चिंतित ना हो जाए। वे मुस्कुराते रहते हैं ताकि उनके आसपास के लोग खुश रहे, लेकिन इस मुस्कान के पीछे कितना दर्द छुपा होता है यह कोई नहीं जानता। आपने कभी किसी पेड़ को देखा है, जब तेज धूप होती है तब वो खुद जलता है लेकिन दूसरों की छाया देता है। जब तेज बारिश आती है तब वो खुद भीगता है लेकिन किसी को भीगने नहीं देता। अच्छे लोग भी ऐसे ही होते हैं। वे अपने आंसू छुपा कर रखते हैं ताकि उनके आसपास के लोग शांति और खुशी महसूस करें। ऐसा ही होता है जब एक माता पिता अपने बच्चों के लिए अपनी सारी तकलीफें छुपा कर रखते हैं। वे घर में चाहे कितने भी परेशानियां से गुजर रहे हो, लेकिन बच्चों के सामने हमेशा मुस्कुराते हैं ताकि वे सुरक्षित महसूस करें। एक पिता जो दिन भर मेहनत करता है वह अपनी थकान का जिक्र नहीं करता, क्योंकि वो अपने परिवार की खुशी ज़्यादा प्यारी होती है। एक माँ जो अपने बच्चों के लिए अपना आराम त्याग देती है, वह कभी नहीं बताती है कि उसने खुद कितनी भूख सहन की, कितने रातें बिना सोए बिताई। इसी तरह दोस्ती या रिश्ते में भी अच्छे लोग अपने दर्द को छुपा कर रखते हैं। अगर किसी को उनके शब्दों से ठेस पहुंचाने का डर हो तो वे चुपचाप रहना बेहतर समझते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनकी परेशानी से कोई और दुखी हो सकता है तो वे उसे अंदर ही दबा लेते हैं। यही कारण है कि कई बार सबसे हंसमुख और सबकी मदद करने वाले लोग अंदर से सबसे ज़्यादा टूटे हुए होते हैं, लेकिन उनकी इस चुप्पी को लेकर अक्सर गलत समझते हैं। लोग मान लेते हैं कि उन्हें कोई समस्या नहीं है क्योंकि ये कभी शिकायत नहीं करते। वे यह नहीं समझते कि यह उनकी मजबूती नहीं बल्कि उनका प्रेम और त्याग है जो उन्हें अपनी भावनाओं दबाने पर मजबूर करता है। अच्छे लोग यह जानते हैं कि हर कोई पहले से ही अपने जीवन की परेशानियां से जूझ रहा है। वे नहीं चाहते कि उनका दर्द किसी और के चेहरे से मुस्कुराते छीन लेती है, लेकिन यह भी सच है कि हर इंसान को कोई न कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जिससे वह अपने दिल की बात कह सके। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो हमेशा मुस्कुराता रहता है लेकिन कभी अपनी तकलीफों का जिक्र नहीं करता, तो एक बार उनसे पूछिए, क्या तुम सच में ठीक हो? क्योंकि कई बार जिनकी आवाज़ सबसे कम सुनाई देती है वे
यही सबसे ज्यादा तकलीफ में होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निश्चल हृदय से दूसरों की भलाई करता है, संसार उसे उपयोग के वस्तु समझ लेता है। अच्छाई का मूल्य तब तक समझ नहीं जाता जब तक उसका लाभ उठाया जा सकता है। परोपकारी व्यक्ति की सहनशीलता को उसकी कमजोरी मान लिया जाता है और लोग उसे केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो अच्छे और दया व्यक्ति को केवल तब तक महत्व देते हैं जब तक उन्हें उनसे कोई लाभ हो। जब तक आप दूसरों की मदद करते हैं, उनके काम आते हैं, तब तक वे आपकी सराहना करेंगे। लेकिन जिस दिन आपकी क्षमता समाप्त हो जाती है या आप न कहना सीख जाते हैं, उसी दिन वे आपको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। यह दुनिया का स्वभाव है। जो पेड़ फल देता है, लोग उसी पर पत्थर मारते हैं। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों की मदद करने के बावजूद हमेशा ठगे क्यों जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अच्छाई को एक साधन के रूप में देखते हैं। उन्हें अच्छे लोगों की दयालु से मतलब होता है, उनके भावनाओं से नहीं। वे जानते हैं कि यह व्यक्ति ना ही कहेगा, यह व्यक्ति कभी किसी को निराश नहीं करेगा और इसी स्वभाव का वे लाभ उठाते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति हमेशा अपने मित्रों को मदद करता है। जब भी किसी को आर्थिक सहायता की जरूरत होती है, वो आगे बढ़कर मदद करता है। जब भी कोई परेशानी में होता है, वह हर संभव सहायता देने के लिए तैयार रहता है। लेकिन जब वही व्यक्ति खुद किसी मुश्किल में पड़ता है, तब वही लोग भी उसे मदद लेते हैं, किनारा कर लेते हैं। वे बहाने बनाने लगते हैं, अभी समय नहीं है, मैं भी मुश्किल में हूँ, देखते हैं बाद में कुछ कर सकते हैं या नहीं। यही दुनिया की सच्चाई है। जब तक आप किसी के लिए उपयोगी हैं, तब तक आप प्रिय हैं। लेकिन जिस दिन आप किसी के लिए उपयोगी नहीं रहते, उस दिन आप भूल जाते हैं। अच्छे लोग अक्सर यह सोचते हैं कि यदि वे दूसरों की मदद करेंगे तो लोग उनकी अच्छाई को पहचानेंगे। लेकिन सच यह है कि लोग केवल जरूरत पड़ने पर अच्छाई को महत्व देते हैं। जैसे ही उनकी जरूरत पूरी हो जाती है, वे आगे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए कई बार अच्छे लोग को सबसे अधिक धोखा मिलता है। वह यह सोचकर मदद करते हैं कि सामने वाला भी उतने ही ईमानदारी और सच्चाई से पेश आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब यह नहीं है कि अच्छाई गलत है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अच्छाई लोगों को अपनी सीमाएं समझनी चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि दयालु बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि लोग तुम्हें केवल एक साधन समझने लगें। सेवा और परोपकार यह भाव रखना अच्छा है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप यह पहचाने कि कौन आपकी सच्ची कद्र करता है और कौन केवल आपका उपयोग कर रहा है। अच्छे लोगों को यह समझना होगा कि हर किसी की सहायता करना उनका कर्तव्य नहीं है और हर कोई उनकी अच्छाई का सम्मान करने वाला नहीं है। इसीलिए अगर आप अच्छे हैं तो अपनी अच्छाई को एक सीमा के भीतर रखिए जो वास्तव में योग्य है। उनकी सहायता करिए, लेकिन उन लोगों के सावधान रहें जो लोग आपको केवल इस्तेमाल करने के लिए आपके करीब आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी अच्छाई को बुद्धि के साथ संतुलित करता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन में आगे बढ़ता है। कई बार इस दुनिया में सबसे अधिक तकलीफ उन्हीं लोगों को मिलती है जो सच्चे और ईमानदारी होती हैं। वे किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी उन्हें गलत समझा जाता है। लेकिन उनकी अच्छाई समय के साथ खुद बखुद जो व्यक्ति हर किसी की मदद के लिए आगे आता है, वही अक्सर सबसे ज्यादा उपेक्षित रह जाता है। लोग उसकी भावनाओं को समझने के बजाय उसे हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन जो खुद की सच्चाई पर अडिग रहता है, उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। जब कोई इंसान निष्कलंक मन से जीवन जीता है तो उसे दुनिया की क्रूरता का सामना करना पड़ता है। कई बार वही लोग उसे ठेस पहुंचाते हैं जिसके लिए उसने सबसे ज्यादा त्याग किया होता है, लेकिन त्याग करने वाला कभी हारता नहीं, बस उसकी राह थोड़ी कठिन हो जाती है। सच्चे और सरल इंसान को इंसान जीवन में बार बार परखा जाता है। कई बार जिन पर यह भरोसा करता वही उसे धोखा दे जाते हैं, लेकिन जो अपने विश्वास पर अडिग रहता है, समय के साथ यही सबसे मजबूत बनकर उभरता है। कभी कभी जिनका नीयत सबसे ज्यादा साफ होती है, उनके लिए दुनिया सबसे कठोर होती है। उनकी अच्छाई को उसकी कमजोरी मान लिया जाता है।
लेकिन वे लोग अपनी राह पर खुद बनाते हैं, बिना इस डर के कि कोई उनके साथ है या नहीं। जो लोग बिना स्वार्थ के प्रेम और अपनापन देते हैं, उन्हें अक्सर वही लोग छोड़कर चले जाते हैं जिनके लिए उन्होंने सब कुछ किया होता है। लेकिन यह जीवन का नियम है, सच्ची भावनाओं की कद्र तुरंत नहीं होती, परंतु एक दिन उसकी कीमत समझ में जरूर आती है। अगर कोई इंसान बिना स्वार्थी के दूसरों की मदद करता है तो लोग उसकी अच्छाई को हल्के में लेने लगते हैं, वे उसे अपना हक समझ बैठते हैं। लेकिन वह व्यक्ति जो बिना किसी अपेक्षा के देता रहता है, वास्तव में वही सबसे धनी होता है। कई बार सबसे ज़्यादा चोट उन्हीं को मिलती है जो दूसरों के लिए सबसे ज़्यादा सोचते हैं। वे खुद को दूसरों के लिए न्यौछावर कर देते हैं, परंतु जब वे खुद मुश्किल में होते हैं तो कोई उनके लिए खड़ा नहीं होता। लेकिन यही अनुभव उन्हें सबसे अधिक आत्मनिर्भर बना देता है। जो लोग मन से निर्मल होते हैं, उन्हें अक्सर लोगों के स्वार्थ को शिकार बनना पड़ता है। वे बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के साथ खड़े रहते हैं, परंतु जब वे खुद मुसीबत में होते हैं तो लोग उनसे किनारा कर लेते हैं। लेकिन जो खुद को मजबूत बनाता है, सीख लेता है, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी जो लोग सबसे अधिक सहनशील होते हैं, उन्हें सबसे अधिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। वे हर पल परिस्थिति में दूसरों के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन जब उन्हें सहारे की जरूरत होती है तो उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। परंतु जो इस अकेलेपन की स्वीकार कर लेता है, वही सच्चे मायने में मजबूत बनता है। इस दुनिया में सच्चे इंसान के लिए जगह कम होती है। उस बार बार गलत समझा जाता है, उसके इरादों पर शक किया जाता है, लेकिन जो खुद के प्रति ईमानदार रहता है, उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। उसकी सच्चाई समय के साथ खुद साबित हो जाती है। कभी कभी जिन लोगों को हम अपने सबसे करीब मानते हैं, वही हमें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं। लेकिन यही जीवन का नियम है, जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, वही हमें सबसे बड़ी सीख देकर जाता है। जो लोग अपनी भावनाओं को सच्चाई से व्यक्त करते हैं, उन्हें अक्सर गलत समझ लिया जाता है। लोग उसकी सच्चाई को नहीं बल्कि अपने नज़रिए को सही मानते हैं। लेकिन जो अपने दिल को सुनता है, वही कभी किसी की गलत फहमी का शिकार नहीं बनता। दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ उन्हीं को मिलती है जो दिल को साफ होते हैं, क्योंकि वे हर किसी के लिए अच्छे चाहते हैं, लेकिन हर कोई उनके लिए वैसा नहीं चाहता। फिर भी वे अपने राह नहीं बदलते, क्योंकि उनके लिए उनका स्वभाव ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। जो व्यक्ति अपने हृदय की पवित्रता बनाए रखता है, उसे दुनिया से कई कठोर मिलती है, लेकिन जो इन ठोकर से टूटता नहीं बल्कि उनसे सीखता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। अगर कोई इंसान बिना स्वार्थ के प्रेम करता है तो दुनिया उसे अक्सर अपेक्षा और तिरस्कार देती है, लेकिन प्रेम को असली अर्थ पाने वाला व्यक्ति इन सब से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसे किसी को स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। जो इंसान हर परिस्थिति में ईमानदार रहता है, उसे अक्सर सबसे कठिन समय में गुजरना पड़ता है, लेकिन ईमानदारी का मृत्यु इस संसार से सही नहीं बल्कि आत्मा की शांति से तय होता है। और जो भीतर से शांत होता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। जो लोग अपने स्वभाव में सरल होते हैं, उन्हें दुनिया सबसे अधिक आजमाती है, उनकी परीक्षा बार बार ली जाती है, लेकिन जो इन परीक्षाओं में हार नहीं मानता, वही सबसे उज्जवल बनकर निकलता है। इन संसार में जो सबसे अधिक निस्वार्थ होता है, वही सबसे अधिक अपेक्षित रहता है, क्योंकि दुनिया उनकी अच्छाई को तब तक नहीं पहचानती तब तक वह इंसान दूर नहीं चल जाता। लेकिन सच्चे लोग अपने कर्मों से जाने जाते हैं, ना कि किसी को स्वीकृत से। इस दुनिया में ईमानदारी की अक्सर कमजोरी समझा जाता है। जो व्यक्ति सच्चाई के साथ चलता है, उसे सबसे अधिक परखा जाता है। वह अपने मन में किसी के लिए छल नहीं रखता, लेकिन लोग उसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। यह वही लोग होते हैं जिनके लिए उसने निस्वार्थ भाव से सब कुछ किया होता है। जब कोई इंसान दूसरों की भलाई के लिए अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ देता है, तो समाज उसे हल्के में लेने लगता है। हर अच्छाई को एक जिम्मेदारी बना दिया जाता है, और जब वह एक बार मना कर दे तो
वही लोग उसे बदलने का इल्जाम दे देते हैं। दयालु हृदय रखने वाले अक्सर दुनिया में निराशा हो जाते हैं, क्योंकि वे हर किसी को अपने जैसा मानने की गलती कर बैठते हैं। उन्हें विश्वास रहता है कि यदि वे किसी के साथ अच्छा करेंगे तो बदले में भी उन्हें वही मिलेगा, लेकिन जीवन का नियम कुछ और ही होता है। जो लोग सबसे ज्यादा सहनशील होते हैं उन्हें की दुनिया बार बार परीक्षा में डालती है। वे दूसरे की गलतियों की नज़रअंदाज करते हैं, उनके दर्द का महसूस करते हैं, लेकिन जब खुद तकलीफ में होते हैं तो कोई उनके पास भी नहीं आता। निस्वार्थ भाव से किसी का साथ निभाने वाले अक्सर सबसे ज्यादा अकेले पड़ जाते हैं। वे किसी को धोखा नहीं देते, लेकिन यही कारण बन जाता है कि लोग उनका सम्मान करना भूल जाते हैं। यह संसार के अक्सर उन्हीं को महत्व देता है जो अपने स्वार्थ को परवाह करते हैं। जब इंसान हर किसी के लिए समर्पित होकर जीता है तो लोग उसकी भावनाओं को उसका कर्तव्य मान लेते हैं, उसकी सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझ जाता है, और जब वह खुद के बारे में सोचना शुरू करता है तो उसे मतलबी कहा जाता है। जो लोग अपने भीतर करुणा और संवेदनशीलता रखते हैं उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा ठुकरा देते हैं। वे हर किसी के दुख में खड़े रहते हैं, लेकिन जब उनकी पीड़ा बढ़ती है तब उनकी खोज खबर तक कोई नहीं लेता। निष्कपट भाव से जीवने वाले लोग की दुनिया की निष्ठा को सबसे ज्यादा सम्मान करना पड़ता है। वे किसी के साथ छल नहीं कर सकते, लेकिन लोग उनके साथ बार बार विश्वासघात कर जाते हैं और फिर भी वे अपने स्वभाव को नहीं बदल पाते। तब कोई व्यक्ति सबके लिए निस्वार्थ होकर जीता है, तब उसकी कद्र कम हो जाती है। जो हर किसी के लिए समर्पित रहता है वह अंत में अकेला खड़ा रह जाता है, क्योंकि दुनिया उसे अपना हक समझाने लगती है। जिनका मन साफ होता है वे ही सबसे ज्यादा गलत फहमियों के शिकार होते हैं। वे जो करते हैं बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, लेकिन लोग उनके इरादों पर शक करते हैं और अंत में वही लोग उन्हें सबसे बड़ा धोखा देते हैं। संवेदनशील हृदय रखने वालों को दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। वे हर किसी को भावनाओं को समझते हैं, लेकिन जब वे खुद किसी की उम्मीद करते हैं तो उन्हें निराश के अलावा कुछ नहीं मिलता। ईमानदारी से जीवन जीने वाले अक्सर सबसे ज्यादा संघर्षों से गुजरते हैं। वे अपने मन में किसी के लिए छल कपट नहीं रखते, लेकिन इसी वजह से उन्हें बार बार हार का सामना करना पड़ता है। हृदय और सरलता को अक्सर बेवकूफ़ी समझ लिया जाता है। जो लोग कभी किसी का बुरा नहीं चाहते वे ही बार बार दुनिया की कठोरता को सामना करता है। जो दूसरों की भलाई के लिए अपने सुख को छोड़ देते हैं अंत में वे ही सबसे ज्यादा टूट जाते हैं। वे हर किसी की मदद करते हैं, लेकिन जब उन्हें खुद सहारे की जरूरत होती है तो कोई उनके साथ खड़ा नहीं होता। बिना स्वार्थ के प्रेम और अपनापन निभाने वाले को ही सबसे ज्यादा कड़वे अनुभव मिलते हैं। वे जिनके लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं वही लोग उन्हें सबसे पहले भूल जाते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा परीक्षा उसी को ली जाती है जो हर किसी के लिए अच्छा सोचता है, जिनकी नीयत हमेशा साफ रहती है। वे ही सबसे ज्यादा धोखे और छल के शिकार होते हैं। निस्वार्थ भाव से जीने वाले अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि दुनिया भी उन्हें वैसे ही अपना ही जैसे वे दूसरे को अपनाते हैं, लेकिन यह संसार हमेशा स्वार्थ है कि और झुका रहता है। जो लोग सबसे ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं वही सबसे ज़्यादा चोट खाते हैं। वे किसी के साथ बेईमानी नहीं कर सकते, लेकिन लोग उनके साथ बार बार छल करते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। जीवन में सबसे ज़्यादा तकलीफ उन लोगों को मिलती है जो दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। वे सोचते हैं कि समय के साथ लोग बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जब कोई व्यक्ति सबके लिए समर्पित होकर जीता है तो उसकी कीमत तब तक नहीं समझी जाती तब तक वह लोगों से दूर न चले जाए। यह दुनिया अक्सर उन्हीं को महत्व देती है जिनके पीछे दौड़ने पड़े, जिन्होंने कभी किसी के साथ छल नहीं किया, उन्हें ही सबसे ज़्यादा धोखे मिलते हैं। वे अपने रिश्तों को सहेज रहते हैं, लेकिन जब वे किसी पर भरोसा करते हैं तो वही लोग उन्हें सबसे गहरा घाव दे जाते हैं। दुनिया का नियम यही है, जिसने जितनी ईमानदारी दिखाई है उसे उतने ही बेरुखी सहनी पड़ी।
जो अपने रिश्तों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं वही सबसे ज़्यादा आहत होते हैं। वे हर किसी के लिए समय निकालते हैं, लेकिन जब उन्हें खुद सहारे की जरूरत होती है तो कोई उनके साथ नहीं होता। उनकी भावनाओं की कीमत तब तक नहीं समझी जाती तब तक वे पूरी तरह से टूट नहीं जाते। दूसरों की तकलीफों को महसूस करने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा दर्द सहते हैं। वे हर किसी को दुख बांटते हैं, लेकिन जब वे खुद दर्द में होते हैं तो कोई उनके बातों को समझने की कोशिश नहीं करता। यही वजह है कि संवेदनशील हृदय रखने वाले लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं। जो हमेशा सच्चाई के साथ चलते हैं उन्हें दुनिया सबसे कठिन इम्तिहान गुजारती है। वे कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन लोग उनकी अच्छाई को उनकी कमजोरी समझ लेते हैं। वे जितना सह जाते हैं दुनिया उन्हें उतना ही कमजोर आजमाती है। जो लोग अपने दिल में सबसे ज़्यादा करुणा रखते हैं वही अक्सर दुनिया की सबसे बड़ी निर्दयता का सामना करते हैं। वे दूसरों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब खुद को सहारे की जरूरत होती है तो वही लोग उनकी पीड़ा से मुंह मोड़ लेते हैं। यह संसार हमेशा उनके साथ कठोरता से पेश आता है जिनके मन कोमल होता है। इस दुनिया में जितना कोई इंसान निस्वार्थ बनता है उतना ही लोग इसे हल्के में लेने लगते हैं। वे हर किसी के लिए अच्छा करता है, लेकिन उसकी अच्छाई को उसकी मजबूरी समझ लिया जाता है। लोग उसे तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक उनकी जरूरत पूरी ना हो जाए और फिर उसे भूल जाते हैं। जो अपने मन में छल कपट नहीं रखते वही सबसे ज़्यादा धोखा खाते हैं। वे हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं यह सोचकर कि दुनिया भी उनके जैसा होगी, लेकिन जब उनकी उम्मीद टूटती है तब उन्हें समझ आता है कि उनकी सच्चाई को दुनिया ने कभी महत्व ही नहीं दिया। निस्वार्थ प्रभु करने वाले सबसे ज़्यादा आहत होते हैं, क्योंकि वे हर किसी के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं, लेकिन जब उन्हें सहारे की जरूरत होती है तो उनके पास कोई खड़ा नहीं होता। वे दूसरों के लिए रिश्तों को सहेज रहते हैं, लेकिन अंत में वही लोग उन्हें ठुकरा देते हैं। जो लोग अपने भावनाओं को सच्चाई से व्यक्त करते हैं उन्हें दुनिया सबसे ज़्यादा तिरस्कृत करती है। वे अपने दिल को ही हर बात पर खुलकर कहते हैं, लेकिन लोग उनकी भावनाओं को मजाक बना देते हैं। अंत में वे खुद को सबसे अलग थलग महसूस करने लगते हैं। दूसरों की मदद करने वाले लोग अक्सर खुद अकेले रह जाते हैं। वे बिना किसी स्वार्थ के हर किसी के स्वार्थ खड़े रहते हैं, लेकिन जब उनमें खुद किसी के सहारे की जरूरत होती है तो लोग उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। यह दुनिया हमेशा उन्हीं को महत्व देती है जो अपने लिए सोचते हैं। ईमानदारी से जीने वाले लोग को सबसे ज़्यादा परखा जाता है। वे कभी किसी को धोखा नहीं देते, लेकिन दुनिया उन्हें बार बार शक के घेरे से खड़ा कर देती है। उनकी सच्चाई को बार बार कठोर परिस्थितियों में आजमाया जाता है और अक्सर वे अकेले रह जाते हैं जिन्हें सबकी फिक्र होती है। उनकी फिक्र करने वाले कोई होता है। वे हर किसी की परेशानी का हल ढूंढने हैं, लेकिन जब मुश्किल में होती है तो कोई उनके पास तक नहीं आता। यही जीवन की सबसे कड़ी सच्चाई है। जो व्यक्ति हर किसी को अपने जैसा समझकर रिश्ते निभाता है वही सबसे ज़्यादा टूटता है। वो दूसरों के लिए समर्पित रहता है, लेकिन लोग उसकी भावनाओं को उसकी जिम्मेदारी समझ लेते हैं, और जब वह थक कर खुद के लिए जीना चाहता है तो उसे स्वार्थी कहा जाता है। जो लोग सच्चाई के साथ चलते हैं उन्हें हमेशा सबसे कठिन रास्तों में गुजरना पड़ता है। वे अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते, लेकिन इस दुनिया में सच्चाई की राह पर चलने वालों को ही सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी की गलतियों को नज़रअंदाज करने वाले लोग अक्सर सबसे ज़्यादा चोट खाते हैं। वह यह सोचकर चुप रहते हैं कि समय के साथ लोग बदल जाएंगे, लेकिन यही चुप्पी उन्हें बार बार दुख देती है। लोग उनकी सहनशीलता का फायदा उठाते हैं और अंत में वही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। जो अपने रिश्तों को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं वही सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। वे हर किसी को संभाल कर रखते हैं, लेकिन वे खुद मुश्किल में होते हैं तो कोई उनके लिए खड़ा नहीं होता। उनकी भावनाओं को तब तक अनदेखा किया जाता है जब तक वे पूरी तरह टूट न जाए। जो लोग किसी का दिल नहीं दुखाते उनका ही दिल बार बार टूटता है। वे हर किसी के प्रति दयालु रहते हैं, लेकिन जब वे खुद किसी से उम्मीद करते हैं
तो उन्हें सिर्फ निराशा ही मिलती है। यही कारण है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दर्द उन्हीं को सहना पड़ता है जो दूसरों के लिए जीते हैं। जो हर किसी की मदद करता है उसे ही सबसे ज़्यादा अपमान सहना पड़ता है। लोग उसकी अच्छाई का इस्तेमाल करते हैं और जब वो खुद के लिए कुछ करना चाहता है तो उसे मतलबी ही कहा दिया जाता है। यही दुनिया की विडंबना है। जिन्हें तुम्हें दूसरों की खुशी में खुशी मिलती है, उन्हें अपनी खुशी के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। वे हर किसी के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो कोई उनके बारे में सोचता तक नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी घटित होता है वो किसी न किसी कारण से होता है। हर बिछड़ा, हर दूर होना, हर छूट जाना केवल एक संयोग नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मा विकास के लिए एक संदेश होता है। जीवन में जो कुछ भी आता है वह हमें कुछ देने आता है और जो चला जाता है वह हमें कुछ सिखाने जाता है। इसीलिए मोह मत रखो, क्योंकि मोह तुम्हें सत्य से दूर ले जाता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो कोई प्रियजन दूर चला जाता है या कोई अवसर हाथ से निकल जाता है तो सबसे पहला सवाल मन में आता है, क्यों क्यों हम मेरे साथ होगा, क्यों यह व्यक्ति चला गया, क्यों मैं इस अवसर से वंचित रह गया। लेकिन जब हम गहराई से सोचते हैं तो हमें समझ में आता है कि हर बिछड़ा अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर आता है। मान लो कि कोई व्यक्ति तुम्हारा बहुत अच्छा मित्र था, तुमने उसे दिल से चाहा, लेकिन किसी कारणवश वह जीवन में चला गया। पहले तो दुख होगा, खाला लगेगा, लेकिन समय के साथ तुम्हें एहसास होगा कि उससे तुम्हें अपने प्रति अधिक मजबूत बनाया। उसने तुम्हें यह सिखाया कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय के कसौटी पर टिकते हैं और जो नहीं टिकते वे पहले ही कमजोर थे। महाभारत में देखो, अर्जुन को अपने ही संबंधियों के खिलाफ युद्ध करना पड़ा। उसके गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी, उनके ही शत्रु बन गए। भीष्म पितामह, जो हमेशा उनकी रक्षा करते थे, अब सामने खड़े थे। अर्जुन यह बिछड़ा सहन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह सब संसार का नियम है। जो सत्य के मार्ग पर होता है उसे कई बार अपने प्रियजनों से भी दूर होना पड़ता है। इसी तरह जब कोई रिश्ता छूटता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अब एक नई समझ के साथ आगे बढ़ना है। जब कोई अवसर चला जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अयोग्य थे, बल्कि यह है कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर रास्ता तैयार किया जा रहा है। बिछड़ा का सबसे बड़ा पाठ यह है कि यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब हम किसी चीज के बिना जीना सीखते हैं तब हमें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होता है। जैसे कोई पक्षी अपने घोंसलों से तब तक नहीं उड़ता जब तक हवा का झोंका उसे मजबूर नहीं करता, लेकिन जब वह उड़ जाता है तो उसे समझ में आता है कि आसमान कितना बड़ा है और उसके पंख कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। इसीलिए जब भी जीवन में कोई दूर जाए, कोई रिश्ता खत्म हो गई या कोई अवसर हाथ से निकल जाए तो दुखी होने के बजाय यह सोचो, मुझे इससे क्या सीखने को मिला। जब यह प्रश्न करोगे तो तुम्हारे हर बिछड़ा में एक नया रास्ता दिखाई देगा। श्री कृष्ण का उपदेश यह कहता है कि जो चला गया उसे पकड़कर मत बैठो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह किसी भी परिस्थितियों में तुम्हारे पास रहेगा और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी पास रहे एक दिन चला ही जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो चुका है उस पर शोक मत करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जीवन का हर क्षण तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। जो बीत गया वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ था। यदि तुम अपनी पुरानी पीड़ा हो कि पकड़कर बैठे रहोगे तो नए अवसरों को कैसे देख पाओगे। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब वह टूट जाता है, हिम्मत हार जाता है और उसे लगता है कि अब आगे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन जब वह थोड़ा पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि वही कठिनाइयाँ, वही मुश्किल, वही घड़ियाँ आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। सोचो, जब कोई लोहे का टुकड़ा होता है तो वह साधारण होता है,
लेकिन जब उसे आग में तपाया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है और आकार दिया जाता है, तब वह एक मजबूत तलवार बनता है। इसी तरह जीवन के संघर्ष हमें अंदर से इतना मजबूत बनाते हैं कि हम भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर तुम अपने जीवन को देखो तो कई ऐसे मौके होंगे जब तुमने सोचा होगा कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन समय बीतने के बाद वही अनुभव तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सबक बन गया। मान लो किसी परीक्षा में असफल हो गए, कोई करीबी दोस्तों छोड़कर चला गया या कोई सपना पूरा नहीं हुआ। उस समय यह सब कितना दर्दनाक लगा होगा, लेकिन आज जब तुम सोचते हो तो समझ में आता है कि उसी अनुभव से तुम्हें और अधिक मेहनत करने की सीख दी, तुम्हारी सोच की परिवर्तन बनाया और तुम्हें जीवन में प्रति अधिक समझदार बना दिया। महाभारत में देखो, जब पांडवों को जुए में सब कुछ हारकर वनवास जरा पड़ा तो यह उनके लिए सबसे बड़ा संकट था, लेकिन वनवास का वही कठिन समय था जिससे उन्हें सहनशील बनाया, उनकी रणनीति को और बेहतर किया और उन्हें धैर्य रखना सिखाया। अगर वह समय न आया होता तो शायद वह जीवन की गहरी समझ नहीं पाते। इसी तरह जब भी जीवन में कोई कठिनाइयां आए तो उसे अपने ऊपर बोझ मत बनने दो। जो बीत चुका है उसी अपनी कमजोरी मत बनने दो, बल्कि उससे सीखो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि भविष्य में जब कोई कठिन परिस्थितियां आए तो तुम उसे सहजता से पार कर सको। याद रखो, समय हमेशा चलता रहता है, कोई भी दुख अस्थायी नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति कठिनाइयों से सब लेकर अपने आगे बढ़ता है वही जीवन में सफलता और शांति दोनों प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, काल अनंत है, यह किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति समय के प्रवाह को समझ जाता है वह जीवन में कभी भी पछतावे और सुख में नहीं डूबता। जैसे नदी का जाल निरंतर बहता रहता है, वैसे ही जीवन भी चलता रहता है। जो बीत गया उस पर रोने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन जो आने वाला है उस पर ध्यान देकर उसे श्रेष्ठ मानना ही सच्ची बुद्धिमानी है। हम अक्सर जीवन में ऐसी स्थितियां में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है कि अगर समय वही रुक जाता तो सब कुछ अच्छा रहता। कभी कोई प्रिय व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है, कभी कोई अवसर हाथ से निकल जाता है, तो कभी कोई गलती हमें पछतावे में डाल देती है। लेकिन क्या समय रुकता है? नहीं, समय अपनी धारा में निरंतर बहता रहता है। फिर हम क्यों ठहरे रहें? सोचो, जब सूर्य से ढल जाता है तो क्या वह दोबारा उसी स्थान पर उगता है? नहीं, वह अपने उगले दिन के प्रकाश को तैयारी करता है। यदि सूर्य भी यह सोचकर ठहर जाए कि कल का दिन अच्छा नहीं था तो क्या दुनिया में उजाला होगा? नहीं। उसी तरह यदि हम भी अपने अतीत के बोझ को लेकर बैठे रहेंगे तो आगे बढ़े जाएंगे और ही नहीं अवसरों को देख पाएंगे। महाभारत में अर्जुन को जब अपने ही परिवार के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा तो वह ठहर गया, सोचे मैं पड़ गया। वह अतीत की बातों को याद करके आगे बढ़ने से डर रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जो बीत गया वह वापस में नहीं आएगा। यदि उसने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। अर्जुन ने जब यह समझ लिया कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, तब उसने अपने संदेह हो गए त्याग दिया और आगे बढ़कर धर्म का पालन किया। इसी तरह जीवन में भी हमें अतीत के दुख और पछतावे में उलझे रहने के बजाय आगे की ओर देखना चाहिए। अगर तुम किसी गलती के कारण दुखी हो तो उसे सुधारने का प्रयास करो, लेकिन उसमें डूबे मत रहो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह देखो कि उसके जाने के बाद जीवन में क्या नया सीखने को मिला। समय का सबसे बड़ा नियम यही है कि यह ना किसी के लिए ठहरता है और ना किसी के लिए बदलता है। लेकिन जो व्यक्ति समझ के इस सच्चाई को समझ जाता है कि वह अपने हर क्षण को मूल्यवान बना लेता है, जो लोग बीते बातों में खोए रहते हैं वे अपने वर्तमान को भी खो देते हैं, और जो आगे बढ़ते हैं वे अपने भविष्य को संवार हैं। इसीलिए जो भी बीत चुका है उसे एक सबक समझो, लेकिन उसे लेकर बैठो मत। जीवन एक प्रवाह है और इस प्रवाह के साथ चलना ही असली समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक विशाल पाठशाला है जहां हर अनुभव तुम्हें एक सिखाने के लिए आता है।
जो लोग तुम्हारे जीवन में आए और चले गए, जिन्होंने तुम्हें प्रेम दिया या धोखा दिया, वे सभी तुम्हारे आत्म बोध और परख की परीक्षा लेने के लिए ही थे। यदि तुम इन अनुभवों से सीखकर आगे नहीं बढ़ते तो तुम स्वयं को ही रोक रहे हो। जब जीवन से अच्छे अनुभव मिलते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया कितनी सुंदर है, लोग कितने अच्छे हैं और जीवन कितना आसान है। लेकिन जब कोई हमें धोखा देता है, जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, तब हमें समझ में आता है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। सोचो, अगर कोई किसान खेत में बीज बोता है और बिना परखे किसी भी बीज को डाल देता है तो क्या उसे अच्छी फसल मिलेगी? नहीं। उसे समय समय पर परखना पड़ेगा कि कौन सा पौधा सही से बढ़ रहा है और कौन सा सूख रहा है। उसे यह समझना होगा कि कौन सी मिट्टी उपजाऊ है और कौन सी नहीं। ठीक वैसे ही जब हम जीवन में लोगों से मिलते हैं तो हमें धीरे धीरे यह समझ में आने लगता है कि कौन वास्तव में हमारे अपने हैं और कौन सिर्फ स्वार्थ के लिए साथ थे। महाभारत में देखो, जब पांडवों को जुए में छल से हराकर वनवास में भेजा गया तो उन्होंने अपने आसपास के लोगों को परखा। उन्हें समझ में आ गया कि कौन उनका असली मित्र है और कौन सिर्फ सत्ता लाभ के लिए उनके साथ था। कृष्ण हमेशा उनके साथ खड़े रहे, लेकिन बहुत से लोग जो पहले पांडवों की ताकत के कारण उनके मित्र बने थे, वे धीरे धीरे किनारा कर गए। वनवास ने पांडवों को यह सिखाया कि कठिन समय ही असली और नकली रिश्ते क्यों अलग करता है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हमारे आसपास कई लोग होते हैं, लेकिन जैसे कठिन समय आता है कई लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यह अनुभव कड़वों ने तो होता है, लेकिन यह हमें परखना सिखाता है। जो सच्चे अपने होते हैं वो चाहे परिस्थिति कैसे भी हो हमारे साथ रहते हैं, और जो स्वार्थी होते हैं वे किसी न किसी बहाने से दूर चले जाते हैं। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया, या तो मत सोचो कि तुम हार गए या तुम्हारी गलती थी, बल्कि यह सोचो कि उस व्यक्ति ने तुम्हें सिखाया कि भविष्य में किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। यदि जीवन में कभी किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो यह मत समझो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह समझो कि वह व्यक्ति तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं था। सोचो, सोने को भी शुद्ध बनाने के लिए आग में तपाया जाता है। जब वो आग में जलता है तो उसकी सारी अशुद्धियां निकल जाती है और वह अधिक चमकने लगता है। इसी तरह जब हम बुरे अनुभव से गुजरते हैं तो यह हमें शुद्ध कर देता है, हमें मजबूत बना देता है और हमें समझदार बना देता है। इसीलिए जीवन में जो भी अनुभव मिले, अच्छे या बुरे, उन्हें सीख के रूप में स्वीकार करो। यदि कोई तुम्हारे जीवन में रह गया तो उसे अपना मानो, यदि कोई चला गया तो उसे जाने दो, लेकिन हर स्थिति से सीखो, क्योंकि यही जीवन का नियम है। जो व्यक्ति परखना सीख जाता है वो कभी भी गलत संगति में नहीं पड़ता और ना ही धोखा खाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत में जाने वाला व्यक्ति ना वर्तमान का आनंद ले सकता है और ना ही भविष्य का संभाल सकता है। जो भी बीत गया तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन जो इस समय तुम्हारे सामने में है वही तुम्हारी असली शक्ति है। इसीलिए अतीत से सीखो, पर उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। अब सोचो, अगर कोई मूर्तिकार किसी पुरानी टूटी मूर्ति के टुकड़े को जोड़ने में ही अपना पूरा समय लगा दे और नई मूर्ति गढ़ने पर ध्यान ना दे, तो क्या वह कभी कुछ नया बना पाएगा? नहीं, क्योंकि जो टूट चुका है उसे वैसे का वैसा ही बनाना संभव नहीं। लेकिन अगर वह अपने अनुभव से सीखे और नया निर्माण करे तो वह पहले से भी अधिक सुंदर और सशक्त मूर्ति बना सकता है। हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें खुशी देता है और कुछ ऐसा भी होता है जो दर्द छोड़ जाता है। कई बार हम अपनी पुरानी यादों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारा आज भीका हो गया है, लेकिन सच यह है कि हर समय अपनी खासियत के साथ आता है। अगर तुम बचपन के दिनों को याद करोगे तो वह मासूमियत भरी दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन अगर वही सोचते रहोगे कि काश मैं फिर से बच्चा बन सकता तो तुम अपने वर्तमान की जिम्मेदारियों से भागने लगेगे।
कल्पना करो कि एक किसान जिसने अपने खेत में बीज बोया था, लेकिन कुछ कारणों से उसकी फसल खराब हो गई। अब अगर वो हर दिन खेत में जाकर सिर्फ यही सोचता रहे कि पहले मेरी फसल कितनी अच्छी थी और नए बीज बोने के लिए कोई प्रयास ही ना करे, तो क्या उसे फिर से अच्छा फसल मिल पाएगी? नहीं। जीवन में कुछ ऐसा ही, अगर हम सिर्फ बीते समय के याद करते रहोगे और वर्तमान में काम नहीं करोगे तो हमारा भविष्य भी वैसे ही सूना रहेगा। जैसे बिना बीज के खेत समय एक बहती नदी की तरह है। यदि तुम उसके किनारे बैठकर सिर्फ पुराने पानी की याद करते रहोगे तो तुम देखोगे कि वह पानी तो कब का बह चुका है और अब तुम्हारे सामने कुछ नया। तो नए पानी को देखकर उसमें हाथ भी ना डालो तो तुम ताजगी का अनुभव ही नहीं कर पाओगे। बीते बातों को लेकर दुखी रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन यदि तुम उन बातों से सीख लेकर आगे बढ़ते रहोगे तो जीवन में नया अनुभव प्राप्त करोगे। अब सोचो कि तुम एक कमरे में बैठे हो और तुम्हारे चारों तरफ सिर्फ पुराने सामान भरा पड़ा है। तुम वहां से निकल नहीं सकते क्योंकि हर कोना किसी न किसी याद से जुड़ा है। क्या तुम उस कमरे में खुश रह पाओगे? शायद नहीं, क्योंकि धीरे धीरे वह जगह तुम्हारे लिए एक कैदखाना बन जाएगी। लेकिन अगर तुम वहां से बाहर निकल गए, नई जगहों पर जाओ, नई चीजों को अपनाओ, तो तुम्हें एहसास होगा कि दुनिया कितनी बड़ी और सुंदर है। यही कारण है कि हमें अपनी नदियाँ कद्र करनी चाहिए, लेकिन उन्हें अब अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए। यादें सिर्फ हमारी अनुभव को एक हिस्सा होती है, लेकिन वे हमारे पूरा जीवन नहीं होती। हमें यह समझना होगा कि अगर हम अपने अतीत से चिपके रहेंगे तो हमें अपने भविष्य को संवारते में चूक जाएंगे। देखो, सूरज रोज उगता है, लेकिन वह कल के उजाले को फिर से वापस लाने की कोशिश नहीं करता। वह नया प्रकाश लाता है, नई ऊर्जा देता है। और अगर सूरज भी यही सोचता कि मैंने कल जो रोशनी दी थी बस वही काफी है, तो क्या दुनिया रोशन नहीं होती? हमें भी सूरज की तरह हर दिन नए सवेरे स्वागत करना चाहिए। इसलिए अपने अतीत की कद्र करो, उससे सीखो, लेकिन उससे मत उलझो। जो बीत गया वह एक किताब का पढ़ा हुआ पृष्ठ है, उसे दोबारा लिखना संभव नहीं, लेकिन अगला पत्र कोरा पड़ा है, उसे अपने अनुभव से भरकर एक नई सुंदर कहानी लिखो। जो बीत गया वह सिर्फ एक तस्वीर की तरह है जिसे देख सकते हो पर बदल नहीं सकते, मगर जो आने वाला है वह एक खाली कैनवास है जिस पर तुम अपनी मेहनत का रंग भर सकते हो। कुछ चीजें चली जाती है ताकि जिंदगी तुम्हें और बेहतर चीजें दे सके। इसीलिए जो खो गया उस पर मत रो, जो आने वाला है वह तुम्हारे सब और मेहनत का इनाम होगा और अंत एक नई शुरुआत का संकेत होगा। जब एक दरवाजा बंद होता है तब दूसरा दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा होता है। बस धैर्य रखो और सही वक्त का इंतजार करो। जो चीज तुम्हारे हाथ से फिसल गई उसे पकड़ने के लिए मत भागो। अगर वह तुम्हारी थी तो लौटकर जरूर आएगी, और अगर नहीं आई तो समझो कि उसके जाने से तुम्हारे भला था। जो तुमने गवाया उसकी गिनती मत करो, जो तुम्हारे पास बचा है उसे संभालो, क्योंकि यही वह चीज है जो तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगी। हर नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर आता है। कल जो गलतियां हुई उन्हें सुधारने और नया कुछ करने का मौका हर सुबह सुबह मिलता है। जिंदगी नदी की तरफ बहती रहती है, जो चला गया वह लहरों के साथ बह गया, मगर तुम्हारा भविष्य उस किनारे पर खड़ा है जहां तुम्हारी कश्ती को पहुंचाने में कभी कभी खाने का मतलब हारना नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि अब कुछ बेहतर तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उनके पीछे मत भागो, क्योंकि जो सोच तुम्हारे अपने में है वे चाहे कितने भी दूर चले जाए एक दिन लौट कर जरूर आते हो। जो रास्ता तुम्हें मंजिल तक नहीं ले गया उसे छोड़कर नहीं जाओ, रास्ते खोजो, क्योंकि सही राह हमेशा वही होते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला दे। जिंदगी में ठोकरें सिर्फ इसीलिए मिलती है ताकि तुम खुद से गिरने से बचाना सीखो और दोबारा मजबूती से खड़े हो सके। हर अंधेरा इस बात का संकेत है कि रोशनी दूर नहीं है। अगर आज इस मुश्किल वक्त तो समझो कि आने वाला कल नई उम्मीदों का सूरज लेकर आएगा। जो खो गया उसकी जगह एक नया उगता है। जब पेड़ से पत्ते गिरते तो नई कोपलें निकलती है। जिंदगी भी ठीक वैसे ही खुद को संवारने का मौका देती है।
तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, उनके जीने का दुख मत करो, क्योंकि सही लोग तुम्हारे जिंदगी में सही वक्त पर ही आते हैं। हर गिरावट का मतलब खत्म होना नहीं होता, बल्कि यह तो बस एक मौका होता है। खुद को और बेहतर बनाने के बीते हुए कल की परछाइयों में मत उलझो, क्योंकि जो सामने आने वाला है वह तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। कभी कभी हार भी जरूरी होती है, ताकि तुम्हें यह एहसास हो सके कि जीत की कीमत क्या होती है। रिश्ते, सपने, मौके, कुछ भी अगर चला जाए तो समझो कि अब तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा इंतजार कर रहा है। अगर तुम्हारे बीते वक्त से तुम्हें दर्द दिया है, तो आने वाला वक्त तुम्हें वही दर्द एक नई ताकत में बदल कर देगा। हर मुश्किल से निकलने का एक रास्ता होता है। अगर आज रास्ता नहीं दिखा रहा तो रुक जाओ, मगर हार मत मानो। सही वक्त पर रास्ता खुद तुम्हें बुला लेगा। जो बीत गया उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। हर बीता हुआ पल एक सबक है, जिससे तुम्हें पहले से ज्यादा समझदार बनाया है। जो आने वाला है वह तुम्हारे हौसले और मेहनत का इनाम होगा। बस अपनी ऊर्जा को आगे बढ़ने में उगाओ, न कि पीछे देखने में। कुछ रिश्ते, कुछ मौके, कुछ सपने, हर किसी को खोने का दर्द होता है, लेकिन यह भी याद रखो कि हर नुकसान तुम्हें किसी और खूबसूरत मोड़ की ओर ले जाता है। अगर किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, अगर कोई सपना अधूरा रह गया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई। इसका मतलब है कि जिंदगी ने तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर सोचा है। कभी कभी हम उन चीज़ों के लिए रोते हैं जो हमारे हाथों से छूट गई, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि शायद उनका छूटना ही हमारे लिए सही था। जैसे पेड़ पुराने पत्तों को गिरा देता है ताकि नए पत्तों निकल सके, वैसे ही जीवन से कुछ चीज़ें चली जाती है ताकि तुम्हें नए अवसर मिल सके। हर बीता हुआ दिन तुम्हें एक नया सबक देकर जाता है, और हर नया दिन तुम्हें एक नई उम्मीद लेकर आता है। तुम वही सुन सकते हो जो तुम्हारे दिल को सुकून दे। या तो बीते हुए कल को याद करते अफसोस करो, या आने वाले कल के लिए कुछ नया करने की तैयारी करो। दुनिया में कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं है, ना दर्द, ना खुशियाँ, ना मुश्किलें, ना अवसर। इसीलिए जब कोई चीज़ खत्म होती है तो उस पर मत रो, बल्कि नई संभावना की ओर देखो। हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है, और यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे कैसे अपनाते हो। कभी सोचा है तुम्हारे बीते हुए कल में जो दिखो होता है, क्या वे हमेशा के लिए रहे? नहीं, क्योंकि वक्त ने तुम्हें मिटा दिया। वैसे ही जो आज तुम्हें परेशान कर रहा है वह भी कुछ समय बाद धुंधला हो जाएगा। बस खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। अगर तुम किसी भी चीज़ को जाने देने का हौसला रखते हो तो जिंदगी तुम्हें हमेशा उससे बेहतर चीज़ देकर जाएगी। मगर जो चीज़ें अब तुम्हारी नहीं रही, उनके पीछे भागते रहने से तुम अपने आने वाले अच्छे पलों को भी खो बैठोगे। यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि हमने कुछ खो दिया, लेकिन क्या हमने भी कभी यह सोचा कि जो हमने खोया वो शायद हमें बांधे हुए था? जो भी गया वो तुम्हें नया सोचने, नया करने, एक नई राह चुनने की आज़ादी देकर गया है। जो सफ़र पूरा नहीं हुआ, जो रिश्ते अधूरे रह गए, जो सपने पूरा नहीं हो पाए, उन पर अफसोस मत करो। यह सब तुम्हें सिर्फ सिखाने के लिए थे, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। आगे जो आएगा वह तुम्हारे हौसले और मेहनत का परिणाम होगा। अगर कोई चीज़ तुम्हारी थी तो वह लौट कर जरूर आएगी, और अगर नहीं आती तो यह तय मत करो कि उसका चल जाने से तुम्हारे लिए सही था। कुछ भी जबरदस्ती अपने पास रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि सच्ची चीज़ें खुद तुम्हारे पास लौटकर आती है। जिंदगी एक सफ़र की तरह, और सफ़र में कुछ लोग, कुछ मौके, कुछ चीज़ें तुम्हारे साथ छोड़ती है, लेकिन सफ़र वही ख़त्म नहीं होता। तुम्हारे आगे अभी नए रास्ते हैं, नए लोग हैं, नई उम्मीदें हैं। तुम्हें सिर्फ चलते रहना है, रुके बिना, हारे बिना। कभी किसी चीज़ के जाने का दुख मत मनाओ, बल्कि यह सोचो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया। हर टूटे हुए सपने ने तुम्हें और मजबूत बनाया। हर बिछड़े हुए अपने ने तुम्हें खुद पर निर्भर रहना सिखाया। इसीलिए जो भी हुआ उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। अगर तुम अपने बीते हुए कल को पकड़कर बैठे रहोगे तो आने वाला कल तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा इंतजार करता रह जाएगा। नए अवसरों को अपनाने के लिए जरूरी है कि पुराने पलों को जाने दिया जाए। हर मुश्किल, हर दर्द, हर सफलता तुम्हें दो रास्तों देती है। या तुम उन्हें अपने ऊपर हावी होने दो, या फिर उनसे सीखकर और मजबूत बनो।
जो गया उसे जाने दो और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। कभी कभी जीवन हमें ऐसा मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन यहीं से एक नई राह निकलती है, एक नया सफर शुरू होता है। इसीलिए अपने हारने के एहसास को जीत में बदलने की ताकत अपने भीतर पैदा करो। अगर आज तुम दुखी हो तो याद रखो कि वही वक्त गुजर जाएगा। जितना भी सर्द रहते हो आती उनकी बाद सूरज निकल जाता है। जिंदगी में जो भी परेशानियां आई वे तुम्हें और निखारने के लिए आई है, तुम्हें हर पल मजबूत बनाने के लिए आई है। तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हारी पहचान नहीं है, बल्कि तुम्हारा आज और आने वाला कल तुम्हें परिभाषित करेगा। अगर तुम अपने बीते कल के अंधेरे में खोए रहोगे तो अपने आने वाला कल को रोशनी को देखोगे चूक जाओगे। अगर कोई चीज तुम्हारे जीवन से चली गई तो इसका मतलब है कि अब तुम्हारे लिए कुछ और इच्छा आने वाला है। हर बदलाव के पीछे कोई न कोई कारण होता है और जो भी होता है वह हमें किसी न किसी नए अनुभव के लिए तैयार करता है। अतीत को पकड़कर बैठने के भविष्य के रास्ते नहीं खुलते। अगर सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो खुद के बीते हुए पलों से आजाद करो। जिंदगी हर दिन नया मौका देती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। कभी भी अपने बीते कल की परछाई से मत जियो, क्योंकि जब तक तुम पीछे देखते रहोगे तब तक आगे बढ़ने के मौके तुम्हारे सामने होकर भी तुम उन्हें देख नहीं पाओगे। जो चला गया वह तुम्हारे जीवन का एक अध्याय था, लेकिन पूरी किताब नहीं। जब तक तुम खुद को यह यकीन नहीं दिलाओ कि जो हुआ वह तुम्हारे भले के लिए था, तब तक तुम अपने आने वाले अच्छे पलों को महसूस नहीं कर पाओगे। हर खोई हुई चीज सिर्फ एक बदलाव का संकेत होती है, एक नई शुरुआत का दरवाजा खोलती है। जैसे पेड़ पुराने पत्तों को गिरकर नए पत्तों का जगह देती है, वैसे ही जीवन भी हमें पुराने भाव से मुक्त करके नए अवसरों की ओर ले जाता है। बस भरोसा रखो कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए ही हुआ। अक्सर हमें उन चीजों को पाने की जिद करते हैं जो हमारे लिए बनी ही नहीं होती, और इस जिद में हम उन्हें अनमोल चीजों को भी खो देते हैं जो हमारी किस्मत में भी सीखी जाने देना, क्योंकि जो तुम्हारे हैं वह तुम्हें जरूर मिलेगा। अगर तुम अपने अतीत की तकलीफों को पकड़कर बैठे रहोगे तो तुम्हारा वर्तमान भी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि तुम अपने मन से उन बोझों को उतार फेंको जो अब तुम्हारे किसी काम के नहीं। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी गलतियां ही हमारे सबसे बड़े गुरु बनती है। जो बीत चुका है उसे घबराओ मत, बल्कि सीखो, क्योंकि वही तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगा और आने वाले पलों के लिए तैयार करेगा। दुखी मत हो कि कुछ खो गया, खुश रहो कि तुम्हारे पास सीखने और आगे बढ़ने का मौका अभी भी है। याद रखो, कुछ खोकर ही कुछ पाने की समझ आती है और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, अगर कोई सपना टूट गया, तो यह मत सोचो कि जिंदगी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। यह सोचो कि अब तुम्हें कुछ और बेहतर मिलेगा और तुम्हारी तकदीर तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा लिखा है। कुछ रास्ते हमें इसलिए भी बंद नजर आते हैं क्योंकि हम गलत दरवाजे पर दस्तक रहते हैं। जो चला गया उसे जाने दो और अपनी नजरें उन दरवाजे पर रखो जो तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी तकलीफें ही हमें सबसे बड़ी अवसरों तक पहुंचाती है। अगर कोई चीज हाथ से फिसल गई तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे लिए कहीं और कई और चीज इंतजार कर रही है। बीते हुए कल को बार बार याद करना वैसा ही जैसे कोई पुरानी किताब बार बार पढ़ना और वह उम्मीद करना कि उसमें कोई नया पन्ना जुड़ जाए। अगर नया देखना है तो नई किताब पढ़नी होगी, नई राह अपनानी होगी। जो कुछ भी खोया उसे दरवाजा पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारा था वह कभी खोएगा नहीं, और जो चला गया वह तुम्हारे लिए था ही नहीं। भरोसा रखो, जो सही होगा वह अपने समय पर तुम्हारे पास आएगा। हर इंसान को खोने का डर होता है, लेकिन असली समझदार वही है जो यह जानता है कि खोने से पहले ही छोड़ना जरूरी होता है। जो चीजें तुम्हारी हाथों से फिसल रही है उन्हें कसकर पकड़ने की जगह होती है, क्योंकि जो तुम्हारा है वो लौट कर जरूर आएगा। दुनिया में हर चीज बदलती है, हालात, लोग, मौके, सपने, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलती वह है तुम्हारी ताकत। अगर तुम खुद को संभाल सकते हो तो फिर कुछ भी
तुम्हें तोड़ नहीं सकता। कभी कभी हम उन दरवाजों पर खड़े रहते हैं जो हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं और यह भूल जाते हैं कि ठीक पीछे ही एक नया दरवाजा खुला रहा है। पीछे मत देखो, जिंदगी के नए अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो चीज़ें तुम्हारी किस्मत में है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास आएगी और जो तुम्हारी नहीं है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास नहीं टिकेगी। इसीलिए दिल छोटा मत करो, बस अपनी मेहनत और हौसला बनाए रखो। अगर जिंदगी ने तुम्हें गिराया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हार गए, इसका मतलब है कि जब तुम्हें पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उठना है, क्योंकि गिरना अंत में नहीं बल्कि सीखने की शुरुआत है। कभी कभी इंसान जितना बीतते हुए पलों में फंसा रहता है उतना ही अपना भविष्य खो देता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे आने वाले दिन सुनहरे हो तो अपने बीते हुए कल को जाने दो। अगर कोई सपना पुराना नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सपने देखना छोड़ दो, शायद उसे सपने बड़ा कुछ तुम्हारी तकदीर में दिखा है। भरोसा रखो, तुम जिंदगी सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा तुम्हारे लिए रखा गया है। जो चीज़ आज तुम्हें दर्द दे रही है वही कुछ समय बाद तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। बस सब्र रखो और भरोसा रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। कभी कभी खो न जाना ही सबसे रास्ता दिखाने का जरिया बन जाता है। जो चीज हाथ से निकल गई वो तुम्हारे सफर का अंत नहीं बल्कि एक नया मोड़ है जो तुम्हें वहां से ले जाएगा जहां तुम वास्तव में रहने योग्य हो। हर अधूरा सपना, हर अधूरा रिश्ता, हर टूटा हुआ भरोसा सिर्फ यह याद दिलाने के लिए आता है कि जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, लेकिन जो सच्चा है वह अपने समय पर वापस जरूर आता है। वह अपने समय पर वापस जरूर आता है। बीते हुए कल की जंजीरों में आज को मत ढूंढो। तुम अपनी पिछली गलतियों को नए अवसरों तुम्हारे आसपास आकर भी लौट जाएंगे। हर दर्द, हर तकलीफों, हर बिछड़न सिर्फ एक इशारा है कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लिखा गया है। भाग्य पर भरोसा रखो, जो तुम्हारे लिए बना है वह रास्ता खुद तुम्हारे पास आएगा। यदि तुम्हारी जिंदगी में कोई चला गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। कभी कभी किसी के जाने से हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास खुद को पाने का अवसर। हर एक गलती सिर्फ एक सबक होती है, हार नहीं। यदि तुमने कुछ खो दिया है तो इसका अर्थ है कि तुम्हें सबक कुछ और नया मिलना है। अपने हाथों को खाली रखो ताकि नई चीजें उसमें आ सके। कभी कभी ईश्वर हमें किसी चीज से दूर इसलिए कर देती है ताकि हम यह समझ सके कि वही चीज हमारे लिए बनी नहीं है। जो तुम्हारे दिल का तोड़ता है उसे जाने दो ताकि तुम्हारे पास वह आ सके जो तुम्हें जोड़ने के लिए बना है। जो दर्द तुम्हें आज तकलीफ दे रहा है वही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो आज एक अंत लग रहा है वही कल एक नई शुरुआत होगी। बस धैर्य रखो और स्वयं पर भरोसा करो। हमेशा यह मत सोचो कि तुमने क्या खो दिया, बल्कि यह देखो कि तुम्हारे पास अब क्या करने का अवसर है। जो बीत गया उसे जाने दो क्योंकि वह अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। कभी कभी हम अपनी पूरी ताकत है किसी चीज को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वह चली जाती है। यह जीवन का तरीका है, यह बताने का अब तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लिखा गया है। जो चला गया वो अपनी कहानी पूरी कर चुका था लेकिन तुम अभी भी लिख रहे हो और तुम्हारी किताब में सबसे सुंदर अध्याय तब भी बाकी है। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम में कोई कमी थी, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे लिए कोई और आ रहा है जो तुम्हारी कद्र करना जानता होगा। यदि कोई सपना टूट गया तो इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम सपने देखना छोड़ दो। शायद तुम्हारा सपना छोटा था और तुम्हारी तकदीर तुम्हारे लिए उससे भी बड़ा कुछ लिखा रही है। स्वयं को तकलीफ देना बंद करो क्योंकि जो होना था वो तो होकर ही रहेगा। तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, आगे बढ़ना और नए अवसरों को अपनाना। हर रात में एक बार सुबह अवसर आती है, हर पतझड़ के बाद बसंत अवश्य आता है और हर बिछड़न के बाद कोई नया रिश्ता अवश्य आता है। भरोसा रखो, समय बदलता ही है। यदि कोई तुम्हारे साथ नहीं रहा तो उसके अर्थ यह नहीं है कि तुम अकेले हो, इसका अर्थ यह है कि अब तुम्हें स्वयं को जानने का अवसर मिला है और यही सबसे बड़ा तकलीफ होता है। कभी कभी हमारा सबसे बड़ा डर ही हमें सबसे बड़ी सफलता ले जाता है। जो चीज़ तुमसे दूर हुई है तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए हटी है। जब तक तुम अपने पुराने घावों का सहारा रहोगे तब तक नए फूल नहीं खिलेंगे।
जो चला गया उसे खुलासा बढ़ो, क्योंकि जीवन तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आई है। हर मनुष्य को खोने के भरा होता है, लेकिन सच्चा मनुष्य वही होता है जो जानता है कि जाने देने में एक सुंदरता है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वही लौटकर अवश्य आएगा। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।